नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर इस वक्त इरफान अंसारी के बयान से जुड़ी हुई, जिसे लेकर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आ गया है। शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांग लिया है। अपनी भाभी की आप रक्षा नहीं कर सकते, दूसरी महिलाओं की रक्षा आप क्या करेंगे? ये बड़ा बयान शिवराज सिंह चौहान की तरफ से इस वक्त इरफान अंसारी के बयान के बाद झारखंड में महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। और बहन श्रीमती सीता सोरेन जी के साथ जो कुछ हुआ है, इरफान अंसारी मंत्री कह रहा है, जरा भी गैरत है हेमंत सोरेन में तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद भी चुप बैठे हैं। जब भाभी मां के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो झारखंड की जनता के बहन बेटी और मां के सम्मान की क्या रक्षा करेंगे? ऐसे व्यक्ति को 1 मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं। तो शिवराज सिंह चौहान के बाद बाबूलाल मरांडी ने भी सीएम हेमंत सोरेन पर जोरदार हमला किया और इरफान अंसारी को मंत्रालय से हटाने तक की मांग कर दी गई। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल में कोई स्वाभिमान है तो इरफान अंसारी को तो मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। शिबू सोरेन के बहू के बारे में और अपनी भाभी की बारे में अगर इतने घटिया वो शब्द का प्रयोग करते हैं और इसके बाद भी हेमंत सोरेन चुप है और उनको मंत्रिमंडल से भी नहीं हटा रहे, तो आप सोच सकते हो उसे झारखंड की मां बहनों की रक्षा कैसे हो सकती है। तो दुमका से जेएमएम विधायक बसंत सोरेन ने अपनी भाभी और जामताड़ा सीट की बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन पर अभद्र टिप्पणी मामले में प्रतिक्रिया दी। न्यूज 18 से बातचीत में बसंत सोरेन ने भी इरफान अंसारी के बयान को गलत बताया और किस परिस्थिति में ये बयानबाजी की गई उसे स्पष्ट करने को कहा। बसंत सोरेन ने कहा कि अगर इरफान अंसारी ने ये बयान दिया है तो उन्हें इस पर खेद प्रकट करना चाहिए। किस परिस्थिति में ये बयान आया है ये बेहतर इरफान जी बता पाएंगे। मेरी बात नहीं होगी। संसदीय बात का कितना सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये बात। अगर उन्होंने कही है तो ये गलत है। उनको इस चीज के लिए अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए कि किस परिस्थिति में ये बात आई है। अगर बोला है तो इसका खेद उनको प्रकट करना चाहिए। तो सीता सोरेन पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर इरफान अंसारी बीजेपी के निशाने पर हैं और इसी बीच बीजेपी नेता मनीष कश्यप ने कहा कि इरफान अंसारी जिस तरह की भाषा समझते हैं उनसे उसी अंदाज में पार्टी बात करेगी। इरफान अंसारी को सीता सोरेन से पैर पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। ऐसे मंत्रियों को जो है वो कैबिनेट से निकालना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। और सीता सोरेन के बारे में उन्होंने जो बात बोला है वो सीता सोरेन के घर पे जाके उनका पैर पकड़ के जो है और इरफान अंसारी जो है वो माफी मांगे सीता सोरेन से। उन्होंने सारे झारखंड के सारे आदिवासी महिलाओं का अपमान किया, सारे के सारे आदिवासी महिलाओं का अपमान किया, झारखंड के सारे महिलाओं का अपमान किया और देश के सारे महिलाओं का अपमान किया। अगर सेम बात कोई हिंदू नेता जो है इरफान अंसारी के परिवार वालों के बारे में बोला होता तो आज जो है ये लोग यूएन तक पहुंच गए होते। तो सीता सोरेन पर अभद्र टिप्पणी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ। इधर एक और कांग्रेस उम्मीदवार के बयान का विरोध शुरू हो चुका है। दरअसल जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार के बयान के बाद बवाल मच गया है। अजय कुमार ने कहा कि बहू बेटियां घर में रहती हैं, पूर्णिमा दास जीती तो उनके ससुर और पति से जनता को मिलना पड़ेगा। और इस बयान के बाद से देखिए जमशेदपुर पूर्वी की महिलाओं ने डॉक्टर अजय कुमार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट को लेकर लगातार परिवारवाद और महिलाओं पर राजनीति की जा रही थी, मगर इसी बीच आप देख सकते हैं जमशेदपुर पूर्वी के सैकड़ों जो महिलाएं हैं वो अब सड़क पर उतर चुकी है और विरोध प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दूं कि कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार की ओर से एक महिला के प्रति टिप्पणी की गई थी और उसके बाद ही उसी टिप्पणी पर हजारों की संख्या में महिलाएं जो है वो सड़क पर उतर चुकी है और अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है
कि भले ही राजनेता जो है अपने अपने अलग अलग मुद्दों पर राजनीति करे, मगर महिलाओं को उसके नाम पर राजनीति नहीं की जाए। हालांकि अब देखना यह है कि जमशेदपुर पूर्वी से लगातार कई प्रत्याशी राजनीतिक मैदान में उतरे हुए हैं, जो मगर महिलाओं के नाम पर राजनीति हो रही है उसको अब बर्दाश्त महिलाएं नहीं करेगी। साफ तौर पर महिलाओं का कहना है कि अगर उस तरह के नेता महिलाओं के नाम पर राजनीति करते हैं तो उनका वोट करके उनका जवाब देंगे। मगर अब देखना यह है कि जमशेदपुर शहर के पूर्वी सीट को लेकर अब जनता जो है किस प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद देती है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर पूर्वी विधानसभा सीट को लेकर अब महिलाएं जो है वो आंदोलन कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि राजनेता होश में है और राजनीति मुद्दों पर करे, महिलाओं के नाम पर नहीं और ना ही परिवारवाद पर। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए एक स्त्री के सम्मान में। पूर्णिमा साहू आखिर नारी है और वो हमारे अगर मैदान में उतरी हैं तो कहीं ना कहीं नारी का सम्मान हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि हमारे घर की बहू बेटियां निकल के काम करें। जो कांग्रेस के नेता है उन सभी ने नारियों का अपमान करने का जरूरत किया है, ये गलत बात है। और हमारी नारी शक्ति की पूर्णिमा साहू, हमको पूर्ण विश्वास है कि वो जमशेदपुर की एक बहुत अच्छी विधायक बन के दिखाएगी। जब कोई भी नेता जेल जाते हैं या उन पे कोई मुकदमा लड़ता है, वो अपनी पत्नी को देख के ऐसे बहुत सारे मामले उठे हैं, ठीक है। तो जब एक राबड़ी देवी सरकार चला सकती थी बिहार में, तो क्या एक पूर्णिमा दास साहू, भले किसी की बहू हो किसी की बेटी हो, क्या वो सरकार चलाने के लायक नहीं है? और बड़ी खबर इस वक्त धनबाद कोयलांचल से, जहां टुंडी सीट के लिए नामांकन पत्र खरीदा गया है। सुदेश महतो के नाम से ये नामांकन पत्र खरीदा गया है। टुंडी सीट से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। 29 अक्टूबर को सुदेश महतो इस टुंडी सीट से नामांकन कर सकते हैं, जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पूरी मजबूती के साथ एनडीए बिल्कुल इंटैक्ट है और हमारा लक्ष्य सरकार बनाना है इस बार झारखंड के अंदर। और सुदेश जी तो हमारे पार्टनर है, हमारे नेता है, उसमें कहाँ दिक्कत। पूरी मदद रहेगी, हमारे एक एक कार्यकर्ता उनके लिए लगेंगे। तो दुमका से नामांकन का कल मेगा डे है और कई उम्मीदवार आपको नामांकन का पर्चा भरते हुए कल नजर आएंगे। बीजेपी और जेएमएम उम्मीदवार नामांकन करने वाले हैं। नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित किया जाएगा। दुमका से बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोरेन नामांकन करेंगे। जामा विधानसभा सीट से बात की जाए तो सुरेश मुर्मू नामांकन करते नजर आएंगे। जरमुंडी विधानसभा से देवेंद्र कुंवर और शिकारी पाड़ा विधानसभा से परितोष सोरेन नामांकन करने वाले हैं। भाजपा के इस नामांकन रैली में नेताओं और समर्थकों के जुटने की उम्मीद है, जिससे पार्टी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती नजर आएगी। जेएमएम के भी कई उम्मीदवार जो हैं कल नामांकन करने वाले हैं, जरा उनके बारे में भी बता दें। जेएमएम की लुइस मरांडी नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगी कल। दुमका से कल भाजपा के 4 विधानसभा से प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दुमका विधानसभा की अगर बात कर ले तो दुमका विधानसभा से भाजपा ने सुनील सोरेन को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं जामा विधानसभा से सुरेश मुर्मू, शिकारीपाड़ा विधानसभा से परितोष सोरेन और जरमुंडी से देवेंद्र कुंवर को प्रत्याशी बनाया गया है। और कल 28 अक्टूबर को भाजपा 4 विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इस नामांकन दाखिल में बड़े नेता, जिसमें जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। नामांकन के बाद यज्ञ मैदान में उनका सभा भी होना है। वहीं अगर झामुमो की बात कर ले तो झामुमो में जामा विधानसभा से कल लुइस मरांडी अपना नामांकन दाखिल कर सकती है। उसमें बड़े नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भी आ सकते हैं, जो जानकारी अब तक मिल पाई है। तो कल दुमका के लिए नॉमिनेशन का कल मेगा डे होगा, जहां पर दोनों पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कल नामांकन दाखिल करेंगे। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। तो पश्चिमी सिंहभूम के 5 सीटों में नामांकन खत्म होने के बाद से एनडीए और इंडी गठबंधन का जीत और हार का दावा अभी से शुरू हो चुका है। दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 3 सीट, जिसमें चाईबासा, चक्रधरपुर और मझगांव की सीट पर बीजेपी और जेएमएम के बीच सीधी टक्कर होने की संभावना नजर आती है। बाकी अन्य 2 सीटों में से एक पर जेएमएम
और कांग्रेस के बीच, जबकि दूसरी सीट पर जेएमएम और आजसू के बीच टक्कर होने की संभावना है। पिछले 5 साल जनता का सेवा किए हैं, जो हम लोग विकास काम किए हैं 2-5 साल के अंदर, उसी विकास को लेकर ही हम लोग जाएंगे। हम लोग पांचों विधानसभा हम लोग जीतेंगे। छला गया यहाँ के लोगों को, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी की और हमारे गठबंधन की सरकार बनाएगी, ये पूर्णतः जनता के मनोभाव से लग रहा है। तो झारखंड में इंडी गठबंधन का चुनाव प्रचार अभियान दीपावली के बाद शुरू हो जाएगा और सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। जेएमएम के दोनों स्टार प्रचारक की चुनावी सभा गठबंधन उम्मीदवार के लिए होगी। सभी 81 सीट पर एक या एक से ज्यादा चुनावी सभा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची भेज दी है। एक या 2 तारीख से ये चुनाव प्रचार हम लोगों का प्रारंभ हो जाएगा और हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी या पार्टी के जो भी स्टार प्रचारक हैं, वो इंडिया गठबंधन जहां जहां चुनाव लड़ रहा है, यानी राज्य के 81 सीटों पर इनका दौरा होगा। समझते हैं सभी लोग यहाँ आपको सही समय पर दिखाई देंगे, सिर्फ बतौलेबाजी के लिए नहीं, जो चुनाव प्रचार होता है उसके लिए वो लोग आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि चुनाव का बिगुल नहीं फूका, उससे पहले बतौलेबाजी चालू है, आरोप प्रत्यारोप चालू हैं। और जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार पूर्णिमा दास साहू ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। पूर्णिमा दास साहू बारीडीह, सिद्धगोड़ा, एग्रीको समेत अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इस दौरान पूर्णिमा दास ने लोगों से अपने समर्थन में वोट की अपील की। बस्तियों में गई हूँ, जितने क्षेत्रों में गई हूँ मैं, वहाँ जनता का भरपूर मुझे जो है आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। मैं इससे बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ और मुझे और ऊर्जा और शक्ति मिल रही है कि मैं आगे अपनी जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए मैं और ज्यादा मुझे ऊर्जा और शक्ति इतनी मिल रही है कि मैं अब मुझे किसी चीज का डर नहीं, बस मुझे डोर टू डोर नहीं, मैं लोगों भी सोचते हैं कि महिला आगे बढ़े, है ना। हम लोगों का महिला आगे बढ़ेगा तो हम लोगों को भी गर्व रहेगा। ठीक है, खुशी हो रही है। हाँ जी, ये बहुत ही अच्छी बात है महिलाओं के लिए कि एक महिला प्रत्याशी आगे बढ़ रही है, तो शायद और अच्छा उन्नति हो महिलाओं के लिए। सर कोई लेडीज खड़ी हुई है, कुछ अच्छा होगा, उम्मीद है, लगता है। हाँ, महिला प्रत्याशी को खड़ा होना ही चाहिए क्योंकि वो कुछ काम करती है, गृहस्थी संभालती है, मतलब वो संभाल सकती है। बोकारो विधानसभा सीट पर उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस उलझी हुई नजर आती है। अभी तक नाम की घोषणा यहाँ नहीं हो पाई है, लेकिन हलचल जरूर तेज हो गई है। प्रदेश के 2 महासचिव और जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने कांग्रेस के नाम से पर्चा खरीद लिया है और आला कमान से सिग्नल मिलने की बात कही जा रही है, जिससे ये उलझन इस वक्त तो कम से कम बढ़ी हुई है। जब तक घोषणा नहीं हुआ है, निश्चित तौर पर मुझे कुछ ग्रीन सिग्नल मिला है, इसके बावजूद ही आज पेपर खरीदने गए हैं। पार्टी का जो आदेश होगा वो आदेश पूरी तरह से हम मानने के लिए तैयार हैं। सुभाष यादव को लेकर आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आरजेडी की ओर से सुभाष यादव ही कोडरमा सीट से उम्मीदवार हैं। उन्होंने पर्चा भरा है, उनका नामांकन स्वीकृत भी हो चुका है, सब कुछ ठीक ठाक है, परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। जल्द ही हमारे स्टार प्रचारक लालू यादव भी झारखंड में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। तेजस्वी यादव पहले से ही चुनाव प्रचार और नामांकन रैली में शामिल हो रहे हैं। इस बार झारखंड में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वहाँ किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं है। हमारे उम्मीदवार सुभाष प्रसाद यादव जी नामांकन कर दिए और हम समझते हैं जो कि नामांकन में किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं है और उनका नामांकन स्वीकृत किया जाएगा। लालू जी भी आएंगे निश्चित तौर से। उनका तो पूरा पुराना बिहार, जो अभी बिहार झारखंड है, कर्मभूमि रहा है, तो निश्चित तौर से वो भी आएंगे।
तो झारखंड विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पाकुड़ हो, महगामा हो, रांची हो, जमशेदपुर हो या पश्चिम जमशेदपुर की बात करें, बड़कागांव, चतरा और गढ़वा से पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी। इन 7 सीटों पर मुस्लिम वोटर की संख्या 22 से लेकर 38% तक है। ईमान ने चुनाव में अल्पसंख्यक वोटर का समर्थन मिलने की उम्मीद जाहिर की। यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और पार्टी अपनी सीमित संसाधनों में, सीमित शक्तियों में, मैं समझता हूँ कि अपनी हैसियत से ज्यादा काम कर रही है। आम लोगों के मुद्दों को उठा रही है, माइनॉरिटीज के मुद्दों को उठा रही है, सेकुलर आइडियाज को और संविधान को स्थापित किया जाए, इसके लिए प्रयासरत है। मैं नहीं समझता हूँ कि इस अंदाज से कोई दूसरी पार्टी काम कर पा रही होगी। तो झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी नेताओं के मान मनोबल पर चुटकी ली है। राजेश ठाकुर ने कहा कि जनता के बीच जाने की बजाय बीजेपी के बड़े नेता अपने रूठे हुए नेताओं को मनाने में जुटे हुए हैं। अब तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे नेताओं को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष का पद देकर मनाया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब तक बड़ी बड़ी बातें करते थे, जनता के पास जाने का समय है तो नेता के पास जा रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा यह है कि वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। और जो ये लोग ढिंढोरा पीट रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज उनके अध्यक्ष की सीट खतरे में पड़ी हुई है और उसके लिए घर घर जाके लोगों को मनाना पड़ रहा है। तो चुनावी मौसम में मुफ्त वाली राजनीति इस वक्त तेज हो गई है। तरह तरह की घोषणाएं कर वोटर्स को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे लेकर सामाजिक संगठन अब जागरूकता कैंपेन भी चला रहे हैं। लोगों के इस पर क्या है राय, बात की संवाददाता ओम प्रकाश ने। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है और वहीं इसके साथ ही लोक लुभावन वायदे भी लोगों के साथ किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हम आपको बता दें कि झारखंड में कई अहम घोषणाएं जो हैं, कहा जाए तो पार्टियों के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की गई है, जिसमें कि कोई गोगो दीदी योजना ला रहा है तो कोई मैया योजना के ही बात कर रहा है और उस पर भी ये बताया जा रहा है कि इसमें भी अधिक लाभ मिलेगा। तमाम चीज़ों को लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही और भी कई चीज़ें हैं जो फ्री बिजली, मतलब 200 यूनिट फ्री और तमाम चीज़ें हैं। इस मुद्दे को लेकर जनता क्या सोचती है और क्या है उनकी राय, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत आसान है कैश मनी को 50 लाख महिलाओं के बीच में बांट करके उसके वोट को एकत्रित कर लेना, उसके वोट को मांग लेना। तो उनके लिए जितना ही आसान है इस राज्य के लिए उतना ही ये मुश्किल वाला दौर है। में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।